नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो है जमीन रजिस्ट्री का जो नियम है उसको यहाँ पे बदल दिया गया है। अब नया रूल आप लोग यहाँ पे लागू हो चुका है। अगर आप लोग को अपना जमीन किसी को बेचना है तो ऐसे में जमाबंदी जब आपके नाम पे रहेगा तभी आप जो है उस जमीन का रजिस्ट्री कर सकते हैं। पहले क्या था कि आपके दादा परदादा किसी के भी नाम पे आपका जमीन है तो आप जो है उस जमीन को किसी को भी रजिस्ट्री कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। लेकिन अब जो है जब तक आपके नाम पे जमीन का जो जमाबंदी है वहां पे नहीं होता है तब तक आप जो है उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं। और ये जो है नया नियम आप लोग यहाँ पे लागू किया गया है। अब ऐसे में जो है बहुत सारे लोग हैं जिनका यहाँ पे जमीन का जो बंटवारा है वो अभी तक नहीं हुआ है और उनके नाम पर जो है जमीन अभी तक नहीं चढ़ा हुआ है। अगर आपको अपने नाम पे जमीन चढ़वाना है तो ऐसे में आप लोग का एक दो मेथड है जिससे कि आप लोग यहाँ पे चढ़वा सकते हैं। सबसे पहला तो अगर आप जो है जमीन खरीदे हैं तो डायरेक्टली आप लोग का जो नाम है उस जमाबंदी में यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप लोग का जो पुश्तैनी जमीन होता है, जो आप लोग का दादा परदादा का जमीन है, उस जमीन को अगर आप अपने नाम पे चढ़वाना चाहते हैं और उसके बाद बेचना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो पूरा प्रक्रिया मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सरकार ने यहाँ पे जो है घोषणा किया है कि सिर्फ 100 रुपए में आप लोग का ये जो काम है वहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जमीन का जो बंटवारा है वो आप जो सिर्फ 100 रुपए में कर सकते हैं और अपना जो बंटवारा नामा है वो 100 रुपए में यहाँ पे बनवा सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे बताया गया, तो मैं आप लोग को जो फुल डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपका पुश्तैनी जमीन होता है तो किस तरीके से आप जो है उसका बंटवारा कर सकते हैं। चाहे आपके दादा के नाम पे है, परदादा के नाम पे जमीन है, तो उस जमीन का बंटवारा किस प्रकार से होगा और क्या क्या खर्च आप लोग का लगने वाला है, कितना पैसा आप लोग का खर्च होगा, सब कुछ मैं आप लोग वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जो आप लोग का सूचना दिया गया है उसी के माध्यम से मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को जो एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको आप जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि आपका जो पुश्तैनी जमीन है उसका बंटवारा आप किस तरीके से कर सकते हैं, बंटवारा करवाने का पूरा प्रक्रिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर आप लोग को जो है अपना जमीन अपने नाम पे जमाबंदी करवाना है तो उससे पहले जो है आप लोग को एक पारिवारिक बंटवारा करना होगा, यानी कि आपके परिवार के जितने भी हिस्सेदार हैं, जो आपके जमीन में हिस्सेदार हैं, उन सभी के नाम से जो है आप लोग का हिस्सा यहाँ पे बांटना होगा। उसके बाद ही आप लोग का जो जमीन है वो आपके नाम पे चलाया जाएगा। यानी कि आप लोग को बताना होगा कि आपका कितना हिस्सा पड़ता है। मान लीजिए आप 2-3 भाई हैं तो तीनों भाई में आपका कितना हिस्सा है और बाकी भाई का कितना हिस्सा है वो आप लोग को बनवाना होगा, तब जाकर आपका जो जमीन है वो आपके नाम से यहाँ पे चढ़ेगा। अब इसको बनवाने के लिए इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी भाई हैं, जितने भी हिस्सेदार हैं, सभी का यहाँ पे जो सहमति है वहाँ पे होना चाहिए और सभी को जो है आकर सिग्नेचर करना होगा, तभी आप लोग का पारिवारिक जो बंटवारा है वहाँ पे हो पाएगा। अब इसको लेकर जो है सरकार की तरफ से सूचना दिया गया है कि किस तरीके से आप लोग को बनवाना है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया है कि पारिवारिक बंटवारे में कम रुचि से सुलझ नहीं रहे भूमि विवाद। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो है पारिवारिक बंटवारा बनवाना होगा तो सभी का सहमति चाहिए, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा आप लोग का जो है इसमें और प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सभी सहमत नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए 5 भाई है तो पांचों यहाँ पे सहमत नहीं हो पा रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपके दादा के नाम से जमीन था, अब दादा के जो है 3 बेटे हैं, यानी कि आपके पिताजी ही 3 भाई हैं, अब आप भी जो है 2-4 भाई हैं। ऐसे में आपके चाचा जितने हैं उनसे आप लोगों को सिग्नेचर करवाना होगा, फिर आपके चाचा के जो बेटे हैं उनसे आप लोगों को सिग्नेचर करवाना होगा, फिर आपको भी यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। तो अब इसमें जो है एक भी व्यक्ति अगर यहाँ पे भाग जाता है, बोलता है कि हम यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करेंगे या फिर हम जो है सहमत नहीं है, तो उसमें जो है प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे देखिए सरकार ने बताया कि राज्य में जमीन विवाद को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इसी के तहत निबंधन विभाग ने सिर्फ 100 रुपए शुल्क जमा करके पारिवारिक बंटवारा करने का प्रावधान सरकार ने करीब 3 साल पहले कर रखा है, परंतु इसके प्रति लोगों में बहुत उत्साह नहीं होने और रुचि कम लेने के कारण इसका फायदा नहीं मिल रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सरकार ने पहले ही ये नियम निकाल दिया था कि आप लोग चाहे तो आप लोग का जो बंटवारा नामा है वो जो है सिर्फ आप लोग का 100 रुपए में बन जाएगा। 100 रुपए में आप लोग यहाँ पे जो है अपना बंटवारा यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये जो है नियम आप लोग यहाँ पे बनाया गया है। तो अब बात करते हैं कि जो पारिवारिक बंटवारा है ये करने का प्रक्रिया क्या है, तो उसका वो जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया है कि पारिवारिक बंटवारा के तहत परिवार के सभी सदस्य या जिन जिन के नाम पर संयुक्त रूप से जमीन का हिस्सेदारी है उन सभी को स्वयं निबंधन कार्यालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है, तभी सभी के नाम से अलग अलग जमीन का निबंधन होता है। इसमें अगर एक पाटीदार या हिस्सेदार उपस्थित नहीं हुए तो पारिवारिक निबंधन नहीं होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग को जो है अपना बंटवारा करवाने के लिए जितने भी लोग हैं वो एक साथ यहाँ पे जो है जाएंगे और एक ही साथ वहां पे जो है उपस्थित होंगे, तभी जाकर जो है यहाँ पे बंटवारा होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे में जो है बंटवारा नहीं हो पाएगा, या फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो है सहमत नहीं होता है तो यहाँ पे बंटवारा नहीं हो पाएगा। उसके बाद
बताया गया कि अगर इनमें किन्हीं सदस्य का निधन हो गया है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र गवाह के साथ जमा करना होता है, यानी मान लीजिए उनके पत्नी है या फिर जो भी हैं उनके साथ जो है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जा सकती हैं, तो उनसे भी आप लोग यहाँ पे काम हो जाएगा। ऐसे में आपसी मतभेद के कारण या किसी भी एक सदस्य को बाहर रहने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे बाहर रहते हैं, यानी विदेश में रहते हैं या फिर जो कहीं और रहते हैं और उनको आने में परेशानी है, तो ऐसे में जब तक वो आएंगे नहीं तब तक उनका काम नहीं होगा और वो आकर जो खुद यहाँ पे काम नहीं करवाते हैं तो ऐसे में काम आप लोग यहाँ पे नहीं होगा। तो इस कारण से आप लोग यहाँ पे जो बंटवारानामा नहीं होता है। और ये जो बंटवारानामा का आप लोग का पूरा प्रक्रिया है कि आप लोग का जो निबंधन कार्यालय है यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां पे आप लोग को जाना होगा। जाने के बाद वहां पे जो है आप लोग का 100 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। 100 रुपया जो है आप लोग का एक जो है स्टाम्प दिया जाएगा और भी यहाँ पे जो रजिस्ट्री का चार्ज है वो आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। और उसके बाद जितने भी सदस्य होंगे यानी कि जितने भी हिस्सेदार होंगे वो सभी लोग वहां पे उपस्थित होंगे, सभी यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और सभी जो है एक साथ गवाह के रूप में यहाँ पे खड़ा होंगे और जो प्रमाण पत्र है उस पर सिग्नेचर करेंगे अपना रजिस्ट्री ऑफिस में। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे जो बंटवारानामा है वहां पे बनाया जाएगा और उसके बाद आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे यहाँ पे निबंधित कर दिया जाएगा। तो ये जो है पूरा आप लोग का प्रक्रिया रहता है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया कि 100 रुपए में पारिवारिक बंटवारा करने पर सरकार ने बना रखा है प्रावधान। और यहाँ पे जानकारी दिया गया कि 2022-23 में सिर्फ जो है 1511 और 23-24 में सिर्फ 1300 पारिवारिक निबंधन हुए हैं, यानी कि इतना ही आप लोग का जो पारिवारिक निबंधन है वहां पे हुआ है, इतना ही पारिवारिक जो यहाँ पे आप लोग का बंटवारा है वहां पे हुआ है। तो अब जो है सभी को पारिवारिक बंटवारानामा यहाँ पे बनवाना होगा। अगर नहीं बनवाते हैं तो उनका जमीन जो है उनके नाम पे नहीं चढ़ेगा और जब तक जमीन नहीं चढ़ेगा तब तक जो है वो यहाँ पे खरीद बेच नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जो है परेशानी हो जाएगा। तो अगर आप लोग को बनवाना है तो आप जो है सीधे रजिस्ट्री कचहरी जाइए, वहां पे जाकर जो है आप बोलिए कि हमको जहाँ पे बंटवारानामा बनवाना है और जब भी यहाँ पे डेट दिया जाता है उस टाइम में जो है सभी लोग मिलकर जाइए, यानी कि जितने हिस्सेदार हैं वो लोग साथ में जाइए और 100 रुपया आप लोग वहाँ पे खर्च करना होगा और उसके बाद जो है आप लोग वहाँ पे बंटवारानामा बन जाएगा। और उसके बाद जो है मंगलवार से लेकर जो है गुरुवार तक आप लोग का कैंप लग रहा है, उसके बीच में जाकर आप फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। आप लोग का जो जमाबंदी है वो आपके नाम पे चढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।